हर रोज खिताबात पर जाना हो रहा है लगातार तसलसल से। इन्होंने हुक्म फरमाया था कि ज़्यादा दिन दे दें, लेकिन मजबूरी ये है कि 4 दिन में लाहौर होता हूँ तो 12 लेक्चर तकरीबन वहाँ होते हैं। तो यहाँ मैं 3 दिन के लिए यहाँ हाजिर होता हूँ, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, और सवार आज फिर लाहौर चले जाना होता है। तो ये 3 दिन लगातार मुसलसल 4 दिन जो इधर मिलते हैं, वहाँ भी जो प्रोग्राम है मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ हाजिरी उनकी पहले से होती है। तो वहाँ बहरहाल ये बड़ी खुशायद बात है लता गंग वालों के लिए कि आपने इस बाबरकत महीने में, रमज़ानुल मुक़द्दस के आला महीने में, अल्लाह के पाक कलाम का दर्स शुरू करवाया है, चूँकि इसी माह में अल्लाह ने अपने कुरान पाक का नज़ूल फरमाया। तो ये उसकी रहमतों को, उसके फजल को समेटने का तरीका है। याद रखें, अल्लाह का तअल्लुक़ जो है बंदे के साथ, वो अदल से शुरू नहीं होता, उसके फजल और रहमत से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? फजल और रहमत से। फजल और रहमत से। देखें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक़्त तो बच्चा कोई अमल करने के काबिल नहीं होता ना, अमल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस वक़्त भी अल्लाह पाक जिसको खुराक देता है, अल्लाह पाक उसको जो खाना देता है, उसकी जो हिफाजत करता है, वो किसी अमल की बुनियाद पर नहीं करता, बल्कि अपने फजल और उसकी रहमत की बुनियाद पर करता है। उसके फजल और रहमत की बुनियाद पर करता है। ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि हत्ता कि जब बच्चे की वलादत हो जाती है तो पहले 2 रिश्ते जो अल्लाह पाक बच्चे को अता करता है, एक बाप का रिश्ता, एक माँ का रिश्ता, ये दोनों इतने मुखलस रिश्ते होते हैं और इतने प्यार वाले रिश्ते होते हैं कि जिनको औलाद से कोई लालच, कोई गर्ज, कोई हिर्स नहीं होती। माँ अपनी जवानी में के नखरे भूल जाती है, बच्चे के कपड़े बदलना, उसको दूध पिलाना, उसके कपड़े नापाक हो जाएं, खाना कर दे, उसको साफ करना, उसी में लगी रहती है। बीमार हो जाए तो वो खुद परेशान हो जाती है। बाप सारा दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, परदेश काटता है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई मुलाजमत करता है, सारा सारा दिन, सारी जिंदगी वो मारा मारा फिरता है। सिर्फ इसलिए ही करता है ना कि मेरी औलाद को अच्छी खुराक मिल जाए, अच्छा लिबास मिल जाए, इसकी जिंदगी बेहतर हो जाए, इसका रहन सहन अच्छा हो जाए। ये जो सारी जिंदगी बाप और माँ अपनी सारी तवानाइयां अपनी औलाद पर सर्फ कर देती हैं, ये उसकी रहमत और उसका फजल है। आप कहेंगे ये तो नेचर है, कुदरती बात है। मैं ज्यादा इल्मी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, हम सादा लोग हैं, मैं चाहता हूं एक एक बात आपको समझ आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब देखें कि अब बंदा ख्याल करता है कि ये तो माँ बाप से ही औलाद होती है, तो ये तो फितरी अमर है। नहीं भाई, ये अल्लाह की मजबूरी नहीं है। अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम की तरह, ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बगैर बाप की औलाद को पैदा कर दे, और अगर अल्लाह चाहे तो माँ और बाप दोनों के बगैर आदम अलैहिस्सलाम की तरह बना दे। बल्कि ये तो आदम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। अगर अल्लाह पाक चाहे तो कुरान पाक में सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह पहाड़ और पत्थर से बना दे, तो उसको माँ बाप की हाजत हमें है, उसकी ये हाजत नहीं है। वो तो कुन फरमाए तो फयकून, वो चीज हो जाती है। तो ये जो 2 रिश्ते उसने दिए हैं औलाद को, ये दोनों रिश्ते उसने अपनी मोहब्बत और शफकत की बुनियाद पर दिए, प्यार की बुनियाद पर दिए। इसी तरह दोस्तों, अब आगे चलते आए तो जब बच्चा बालग हो गया
तो जब तक बालग ना हुआ उसने कहा इसका कोई अमल नहीं लिखना, इसका कोई अमल, क्योंकि इसको शऊर ही नहीं है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो ये उसका अदल है या फजल है? फजल है ना, उसकी रहमत है ना कि अमल लिखता नहीं है। अच्छा, जब बच्चा बालग हो जाता है तो दो मलाइका, दो फरिश्ते अल्लाह पाक मुकर्रर कर देता है, और अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि दो मलाइका जिसको किरामन कातिबीन कहते हैं हम रूटीन में, वो लिखने वाले मुकर्रर कर देते हैं कि दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। अब वो फरिश्ते क्या करते हैं, जब बंदा इरादा करता है नेकी का, जब बंदा इरादा करता है नेकी का, तो अल्लाह पाक ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, मेरी नज़र थोड़ी वीक है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रिंट निकाल के कुरान पाक थोड़ा मोटे लफाज में सामने रख दिया है हदीस को, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, अब उसमें होता क्या कि अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि अब वो नेकी का इरादा करता है जब, तो अल्लाह पाक करता है कि उस फरिश्ते से कहता है फमन हम बिहसनातिन फलम यअलमहा कतबल्लाहु लहु इंदहु हसनतन कामिला। अल्लाह फरमाता है बस जिसने नेकी का इरादा किया है, इसे कर नहीं सका, इरादा भी किया था नेकी भी नहीं कर सका, अभी उसने इरादा किया, अल्लाह ने फरमाया इसकी नेकी लिख लो, इसकी नेकी। अब देखते चले आए, माँ के पेट की खुराक से लेकर माँ और बाप की विलादत बच्चे की होती है, उनकी परवरिश से लेकर बच्चे के बालग होने तक कोई भी अल्लाह की जो उसके साथ हिफाजत है, अल्लाह का जो खुराक मुहैया करना है, उसको जो रिश्ते मुहैया करना है, अल्लाह पाक का उसे जो नेकी लिखना है, ये किसी अमल की बुनियाद पर नहीं है, उसकी रहमत और फजल से। अब आगे देखें, अब बंदे ने नेकी कर ली, नेकी कर ली, सूरह बकरा में है, सूरह बकरा और सूरह अल-इनाम में भी है। अल्लाह ने फरमाया मन जाल बिहसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की है उस फरिश्ते को कहा जाता है कि इसकी 10 लिख लो। कितनी लिखो? 10। मौला की तो उसने एक नेकी है, फरमाया देखा नहीं मेरा बंदा है, मैं अपने बंदे से प्यार बड़ा करता हूं, इसने मेरी खातिर मेरी अताअत में नेक काम किया, अच्छा काम किया है, तो कोई बात नहीं, मलाइका तुम इसने एक की है ना, तुम 10 लिख लो। ये उसका अदल और फजल है या रहमत है? अब देख रही है उसका फजल है, अदल नहीं है। अदल होता तो एक ने की थी तो एक का अजर लिखा जाता, उसने एक की है तो कितने लिखे हैं? 10। अच्छा, इसी तरह उससे गुनाह सादर हो गया, इंसान था, खता कर बैठा, गलती कर बैठा, अब हुक्म क्या है? फरिश्ता कहता है कि मौला कितने लिखने हैं, क्योंकि नेकी एक की है तो कितने लिखी हैं? 10। तो गुनाह, दूसरे फरिश्ता जो बाएं तरफ वाला था उसने भी सोचा कि इधर वाले ने तो 10 अल्लाह ने लिखवा दी ना एक नेकी के बदले, तो अब हक तो यही बनता है, आदल तो यही बनता है कि एक गुनाह करे तो कितने लिखे जाएं? 10 लिखे जाएं। अब अल्लाह ने फरमाया कि वमन जा बिस्सय्याति फला युज्जा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून, ना भाई इसका एक गुनाह है तो एक ही लिख, इस पर जुल्म नहीं करना, इस पर जुल्म ला युज़लमून, जुल्म नहीं किया जाएगा। अब ये देखिए उसका अदल है या उसका फजल है, उसका फजल रहमत है। अब देखिए कोई आप देखते चले जाएं कि अल्लाह का, मैं शुरू से बात समझा रहा हूं कि बंदे के साथ जो तल्लक है वो अदल की बुनियाद पर है ही नहीं, अपने फजल और रहमत की बुनियाद पर। आगे चले, फिर उसके बाद एक बंदा और था, उसने भी वही नेकी की, 10 लिखी गई ना सबकी, दूसरे ने नेकी की तो अल्लाह ने फरमाया कितनी लिखनी है? फरिश्ते ने पूछा, अल्लाह ने फरमाया कि इसकी 10 नहीं लिखनी, इसकी 70 नेकियां लिख दो। कितनी लिख दो? कमाल है मौला, इसने एक की है, उनकी 10 लिखवाई थी, ये करने वाला नेकी उसने भी वही की है, इसकी 70 लिख दे। फरमाया हाँ इसकी 70 लिख दो, उसकी 70 लिख दी। अब कुरान पाक में है, एक हदीस पाक में भी है, एक और बंदा था, उसने भी वही नेकी की, उसके नामा माल लिखने लगी तो अल्लाह ने फरमाया इसकी 70 नहीं लिखने। बोला कितने लिखने? फरमाया इसकी 700 लिख दो। कितनी नेकियां लिख दो? 700। अच्छा, फरिश्ते थे, उन्होंने 700 लिख दी, बंदे ने नेकी एक की है, अजर कितने का? 700। अब उसके बाद तबरानी और बहकी शरीफ की हदीस पाक है कि एक और बंदा था, चौथा, उसने भी नेकी वही की, नेकी एक ही है,
उसने भी की। अल्लाह ने फरमाया 10 नहीं लिखनी, 70 नहीं लिखनी, 700 नहीं लिखनी, इसकी 20 लाख नेकियां लिख दे। अब अंदाजा करते चले जाए ये उसका अदल है या फजल और रहमत है? फजल और रहमत है। उसके बाद एक और 5वां बंदा भी था, उसने भी नेकी वही की, नेकी उसने भी वही की। अल्लाह से फरिश्ते ने अर्ज किया मौला कितनी लिखनी है? फरमाया अब तुम अपने कैलकुलेटर, अपने सारे पैमाने उठा के एक तरफ रख दो, किताबें कैंसिलें कापियां, अब तुम इसका हिसाब ना करो, मैं इसको बेहिसाब अजर अता करूंगा। यानी उसकी कोई नेकी और अजर पमाश में नहीं गिना, गिन के नहीं दिया, बेहिसाब अता कर दिया। अब ये उसकी शान है ना, उसकी रहमत है ना। बात समझ आ रही है सारी? को मैं तकरीर के अंदाज में आपको बात समझा ही नहीं रहा, मैं आपको एक लेक्चर जिस तरह होता है ना कि चीज समझने वाली, ताकि आप कुछ न पल्ले लेकर जाए ना, सिर्फ वाह वाह करके जोर लगा के मैं चला जाऊं। आपको बात समझ आनी चाहिए कि बात समझ आ रही है। तो कितनी नेकियां लिखी बेहिसाब। नेकी एक है, अजर 10 का मिल रहा है, अजर 70 का मिल रहा है, अजर 700 का मिल रहा है, अजर 20 लाख का मिल रहा है, और अजर बेहिसाब मिल रहा है। अब सोचता है बंदा, तो वजह तो है ना इसकी कि वो एक अल्लाह जो अदल के साथ बंदे के साथ मामला ही नहीं कर रहा, अपने फजल के साथ कर रहा है। तो अब वो जो नेकियां अता कर रहा है और नेकियां वो बंदे को दे रहा है, तो वो नेकियां सारी जो दे रहा है अपने बंदे को, उसकी वजह क्या है कि क्यों इतनी ज्यादा कर रहा है? उसकी 2 वजह। एक तो ये सोचना होगा, इसका मतलब है कि हर बंदा बराबर नहीं है, हर बंदा बराबर, ये जो हमने कहा कि हर बंदा ही बराबर है, नहीं, अगर हर बंदा बराबर होता तो अजर भी, इसका मतलब है कुछ बंदे अल्लाह के ऐसे होते हैं, कुछ अल्लाह के महबूब बंदे ऐसे होते हैं, अमल वो भी वही करते हैं, लेकिन अल्लाह उनको अजर उतना बराबर नहीं देता। 10 गुना तो सबको देता है, लेकिन 70 गुना 700 गुना बेहिसाब हर किसी को नहीं देता। ये उसका अलग फजल है जो अलग लोगों पर होता है। आज हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। अगर आप एक जुमले में मुझसे पूछें इसकी वजह, तो इसकी वजह ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। एक जुमले में अगर आप मुझे पूछें कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता था इस हवाले से, कि वो जो अल्लाह पाक ने अपने हबीब की जो मैंने बात की कि ज़ाते मुस्तफ़ा है, अब ये वजह क्यों है ये समझना है जरा। हुजूर के साथ 3 तरह का तल्लुक हो जाए, हुजूर के साथ मोहब्बत हद से ज्यादा हो जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब तज़ीम हद से ज्यादा हो जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर इत्मीनान हद से ज्यादा हो जाए। ये 3 तरह से अगर रिश्ता हुजूर के साथ जुड़ जाए, तो जितना ज्यादा मोहब्बत बढ़ती जाती है, जितना अदब बढ़ता जाता है, जितना इत्मीनान बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से 10 से 70 गुना होता है, 70 से 700 गुना होता है, उसी तरह बेहिसाब होता चला जाता है। अब इसकी मिसाल आपको कुरान और हदीस से समझाता हूं। बुखारी शरीफ में मक्का शरीफ के पास एक जगह है हुदैबिया, वहां मैं हाजिरी देकर आया हुआ हूँ। वहां अब आपको दौरे सहाबा में लिए चलता हूँ। आपने बाल कटवाते हैं ना, बाल नाई से, हजाम से, जब नाई हजाम बाल काटता है, कभी दाएं तरफ खड़ा होता है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं तरफ। क्यों? कि उसके बाल काटने की महारत ये होती है कि वो बाल काटते हुए कभी दाएं बाएं आगे पीछे होगा, उसकी जरूरत है। अब हुजूर के बाल मुबारक काटने थे नाई ने, हजाम ने, वो हुजूर के बाल मुबारक काटने लगा, और अबू बकर, हजरत उमर, हजरत मौला अली, सहाबा रसूल हुजूर के इर्द गिर्द घूमते थे, हुजूर के उस नाई के इर्द गिर्द घूमते थे, कोई अपने कपड़े लेकर, कोई जोली फैलाकर। क्यों? कि हुजूर के बाल मुबारक हैं, कोई जमीन पर गिरने ना पाए। अब बाल देखें, अदब है कि बाल संभाल के रख के दफन कर देते, अब कोई बाल जमीन पर गिरने ना पाए और उसको संभाल संभाल के रखना, ये अदब हद के अंदर है या हद से ज्यादा है? बात समझ आ रही? अदब हद से। हुजूर वुजू करते हैं, मसलन मैंने वुजू किया, आपका कोई और आलिम आ गया, कोई मुर्शिद आ गए, कोई वालिद साहब आ गए, कोई आपका काबिल इज्जत बंदा आ गया,
आप उसको अच्छा पानी देते हैं, टावल देते हैं, वुजू कराते हैं, ये उसका अदब है। अब हुजूर वुजू फरमाते, लोग वुजू करते हैं, तो ये अदब है, अच्छा लिबास देना, अच्छा टावल देना, अच्छा पानी देना। और पानी वुजू करते नाली में बह जाता है। अब हुजूर वुजू करते तो सहाबा इकराम को बर्तन ले आते, कोई अपनी थाली ले आता, कोई परात ले आता, किसी को कुछ ना मिलता हाथ ही आगे कर देता कि हुजूर के वजू के जिस्म पाक से लगने वाला पानी जमीन पर गिरने ना पाए। हुजूर के पानी को ले लेकर अपने जिस्मों पर मलते थे, बुखारी और मुस्लिम में है, मलते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पानी को, ताकि किसी सहाबी के पानी नहीं मिला, उसने दूसरे सहाबी के साथ हाथ मिलाया, उसने कहा मेरे हाथ के हाथ क्यों मिलाता है? उसने कहा तेरे हाथ से नहीं मिला रहा, तेरे हाथ को मैं देख रहा हूँ हुजूर के पानी की वजू की तरी लगी हुई है। उस हाथ को लगाकर अपने चेहरे और वजूद पर मलते थे। अब ये जो अदब है ये हद के अंदर है, ये हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है ना। अच्छा, ये बात आपको समझा रहा था कि जब अदब और मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उधर से अल्लाह की रहमतें भी हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। जितनी मोहब्बत बढ़ती जाए उतना अदब बढ़ता जाए, इत्मीनान बढ़ता जाए, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी ज्यादा। हुजूर मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, दो हदीसें सुनाता हूं उस पर। मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, आका अलैहिस्सलाम ने अचानक फरमाया 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये हदीस अक्सर मैं बयान करता हूँ, 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब काफिरों ने भी सुना, मुनाफिकीन ने भी सुना, उन्होंने यकीन नहीं किया, मुसलमानों ने मान लिया। अच्छा, अब ये देखें कि इत्मीनान की बात समझा रहा हूँ। इत्मीनान अगर हद में हो तो ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर हद से ज्यादा बड़ा हो तो उन्होंने ऐसा तो नहीं देखा कि ना सामने दोजख थी, ना इधर जन्नत थी, ना कोई तराजू था, ना मैशर का दिन था, कि हुजूर ने फरमाया भाई ये 70,000 लोग जो हैं इनका हिसाब नहीं होगा, जन्नत में चले जाओ। सहाबा देख रहे थे, उन्होंने देखा कि हिसाब नहीं होने दिया, इस वजह से उन्होंने यकीन कर लिया। ऐसा मामला तो नहीं था, ना मैशर का दिन था, ना कोई तराजू था, ना तरकड़ी थी, कुछ भी नहीं था, हुजूर के कहे पर यकीन कर लिया। अब अगर इतना यकीन होता तो ये ठीक है, नबी को मानने वाला था, 10 गुना मिलता। कितना मिलता? 10 गुना मिलता। जो सिर्फ इत्मीनान करे, मोहब्बत करे, अदब करे तो 10 गुना मिलता है। अब बढ़ जाए तो फिर 10 गुना नहीं रहता, फिर 70 गुना हो जाता है, फिर 700 गुना हो जाता है, फिर बेहिसाब होता है। अब सहाबा ने अर्ज किया, कालू जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे लिए और ज्यादा कर दे, हमारे लिए और ज्यादा कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने, अब देखें हुजूर से मांग रहे हैं, और ये भी नहीं कहा कि अल्लाह से दुआ करें ज्यादा कर ले, अर्ज ये किया कालू जिदना या रसूल, या रसूल आप हमारे लिए ज्यादा कर दें। यानी इनको यकीन था अल्लाह ने मुस्तफा को ये इख्तियार दे रखा है, ये शान दे रखी है, ये अजमत दे रखी है कि जितना ज्यादा करना चाहें तो हुजूर कर सकते, हुजूर कर सकते। इसलिए कहा ना, अब हुजूर ने भी उनकी बात को सुना तो रद्द नहीं फरमाया कि नहीं भी मैं कैसे कर सकता हूँ। आपने फरमाया पहले 70,000 था, अब तुम्हारा इत्मीनान और मोहब्बत मुझ पर बढ़ गया है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह की रहमतें भी बढ़ेगी, उसका फजल भी बढ़ेगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर 1000 के साथ 70,000 बढ़ा दिए, 70,000। अच्छा, सहाबा का इत्मीनान और बढ़ गया, अदब और बढ़ गया, यकीन और बढ़ गया। उन्होंने तीसरी दफा फिर कहा कालू जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूल और ज्यादा कर दे हमारे लिए। हुजूर रेत के टीले पर बैठे हुए थे, अपने यदुल्ला वाले हाथ हुजूर ने रेत के टीले के अंदर डाले और रेत हाथ में उठा के इधर कर दी, रेत उठा के। अब रेत उठाई है, हमें रेत नजर आ रही है, सहाबा का यकीन था ये रेत नहीं है, मुस्तफा के हाथ में जितने ज़रात हैं ये वो फराद हैं जो बगैर हिसाब के हुजूर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। उन अब अंदाजा करें इत्मीनान कितना था हुजूर पर। अब जितना इत्मीनान था उतनी अल्लाह की रहमतों के साथ बेहिसाब तौर पर मिल रहा था। अगर इत्मीनान सिर्फ यहीं रुक जाता तो 10 गुना मिलता। ये जो बढ़ रहा है अल्लाह की तरफ से अजर और रहमत, वो किस वजह से है? हुजूर की जात के साथ मोहब्बत, अदब और इत्मीनान जितना बढ़ता जा रहा है अल्लाह की तरफ से इनायतें उतनी ज्यादा होती चली जा रही है। अब दूसरी हदीस पर सुनाता हूँ, किसी शख्स को जो मकाम मिलता है, मर्तबा मिलता है, बढ़ा जाता है, उसकी वजह सिर्फ मुस्तफा है। ये बात समझा रहा, अल्लाह की रहमतों की वजह, उसके फजल की वजह, उसके करम की वजह।
हुजूर मक्का से वापस आए, 1.25 लाख सहाबा साथ थे। आपने ये हदीस सुनी होगी, लेकिन मैं दूसरे ज़ाविये सुनाना चाहता हूँ। हुजूर ने चाहा, एक पहाड़ है उसको हुम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुम। अब ये जो हुम का पहाड़ है ये मक्का शरीफ के करीब है, मदीना शरीफ 350 किलोमीटर के फासले पर हुजूर की जो वालदा ग्रामी है इनके मज़ार के करीब है। मैं गया हुआ, मैं उस मज़ार की मैंने ज़ियारत की हुई इस पहाड़ की। उसको कहते हैं गदीर हुम। क्या गदीर क्यों कहते हैं? अरबी में गदीर कहते हैं तालाब को, पानी को, क्योंकि सहाबा की तादाद ज्यादा थी तो पानी की जरूरत थी, तो वहां डेरा किया हुजूर ने। चाहा गुफ्तगू फरमाना, आप के लिए स्टेज बनाया गया ऊंट के कजामों का, उस पर सवार हुए और हुजूर ने फरमाया अलस्तुम तालमूना अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या तुम्हें इल्म है कि मैं नबी तुम्हारी जानों से करीब हूँ? ये हुजूर उस वक्त ऐलान कर रहे हैं। इसके बाद इस साल हुजूर का वसाल हो गया था, तमाम सहाबा इकराम जमा है। हुजूर ने क्या सवाल पूछा उनसे कि क्या तुम्हें इल्म है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें जानों से? अब नुक्ता ही हुजूर ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत अपनी जानों से करीब कर, जिसको मेरी मोहब्बत अपनी जान से करीब होगी वही साहबे इल्म होगा, वही साहबे जिसकी बात सुनो, जिसकी तहरीर सुनो, जिसकी तकरीर सुनो, जिसका खिताब सुनो, अगर उसकी बातों में मेरी मोहब्बत हद से ज्यादा जलती हुई नजर आए तो समझ लो उसका इल्म मुझसे फैज पा रहा है। हुजूर ने, सहाबा ने कहा हुजूर हमें इल्म है कि आप हमारी जानों से करीब है। हुजूर ने दूसरा सवाल किया, फरमाया लस्तुम तालमूना अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या तुम पहचानते भी हो, मार्फत रखते हो कि मैं नबी तुम्हारी जानों से करीब हूं? पहले इल्म का सवाल किया, फिर पहचान का। अब इल्म और पहचान का फर्क थोड़ा सा समझा दो। इल्म यह है कि आपने सरगोदा जाना हो, कराची जाना हो, पिंडी जाना हो, चकवाल जाना, यानी जहां आप कभी गए नहीं, वहां कोई आपको एड्रेस लिख दे कि फलां का बंदा रहता है, तो उसने कहा कि फलां गली, फलां मोहल्ले, फलां शहर में मैं रहता हूँ, लेकिन बंदा फिर भी पूछता ही जाता है क्योंकि कभी गया नहीं है। हत्ता कि उस गली में भी जाए तो लोगों से पूछता है कि उसी का घर है, ताकि किसी दूसरे दरवाजे पर दस्तक। इल्म उसे था लेकिन यकीन पूरा नहीं था। अब पहचान ये है कि आप अपने घर में आते हैं रोज, तो किसी बंदे से पूछता है कोई बंदा कि मेरी घर की गली कौन सी है? पूछता है कि मेरे घर का दरवाजा कौन सा है? कभी पूछता है? क्यों नहीं पूछता? कि उसका आना जाना इतना भाई ज्यादा होता है कि उसको यकीन इतना होता है कि पूछने की जरूरत, उसे पता है मेरा यही घर है, मेरा यही दरवाजा, मेरी यही। पहचान में फर्क होता है। हुजूर ने फरमाया पहचानते हो? साहबा ने कहा हुजूर, चूंकि डूबे सूरज को वापस पलटते देखा था, चांद को 2 टुकड़े होते देखा है, हाथों से पानी के चश्मे जारी होते देखे हैं, आकाश शब-ओ-रोज आपके साथ गुजारे हैं, दिन रात आपके साथ गुजारे हैं, ग़ज़वा बदर किया है, उहद किया है, हुनैन किया है, हिजरत की है। आपके सारे कमालात हम जानते नहीं, पहचानते हैं आका, इसलिए आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में हुजूर हद से ज्यादा है, अपनी जानों से भी। फिर तीसरा सवाल, क्या तुम गवाही देते हो? जब 3 दफा हो गया तो हजरत अली को साथ बुलाया, नीचे खड़े थे, दाएं तरफ खड़ा किया और दाएं तरफ खड़ा करके उनका बायां हाथ पकड़ा और बायां हाथ पकड़ के ना फजा में बुलंद किया और हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अब देखिए हुजूर ने क्या ना, ये था बतानी बात ये थी सबको कि अली सब के मौला है, यानी वलायत में सबके सुल्तान हैं, सुल्तान औलिया हैं, शहनशाह वलायत है, ये बताना था। तो हुजूर वैसे ही कर देते बात, तो फिर भी हमने यकीन नहीं करना था। आप बैठे मस्जिद में फरमा देते, अब लेटे फरमा देते। आपने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिर जन्ना, मानते हैं तो हुजूर कह देते। लेकिन यहाँ इस मौका पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ऊपर चढ़ाया और फरमाया मन, बात ये भी नहीं फिर की कि अली सबके मौला है, ये यहाँ से बात शुरू नहीं की, अली वलायत के सुल्तान हैं, अली शहनशाह वलायत है, यूं बात शुरू, बल्कि बात यूं शुरू की मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला, जिसका बहाज़ा अली मौला, उसका ये। यानी हुजूर क्या बताना चाहते हैं कि अली को जो शान, जो अज़मत, जो रिफत मिली है, ये अली की वजह से नहीं, उसकी वजह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूं, उसके पीछे मेरी वजह है। यानी जिसको जो मर्तबा, जो मकाम, जो शान मिलती है, उसकी वजह ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। नुक्ता मैंने आपको एक ही समझा रहा हूं कि जिसको जो दर्जा मिला, 10 गुना से 70 गुना, 20 लाख गुना
हो और बेहिसाब हो और किसी को शान में बढ़ाया जाए, तो दोनों तरीकों से अल्लाह की रहमतों और उसके फजल की वजह ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा। नुक्ता समझ आ रहा है? अब दोस्तों यही वजह है, अगर हम चाहते हैं ना, अपने करीब करता हूं बात को ताकि बात को समझा दूं। अब नेकियां समझ आ गई कैसे बढ़ती हैं, अल्लाह का फजल होता है। अब बंदे ने सोचा मौला मेरे गुनाह भी हैं, मेरे क़यामत के दिन मेरे गुनाह बढ़ जाएंगे, खताएं बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि बंदा नेकियां 10 गुना अजर लेके भी थोड़ी कर रहा है, इसलिए गुनाह बढ़ जाएंगे ना कि बंदा गुनाह ज्यादा करता है। मौला क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, भाई मुस्तफ़ा की सीरत को पना, मुस्तफ़ा की, जिस तरह मुस्तफ़ा की ज़ात से मोहब्बत की है ना, हुजूर के किरदार और सीरत से भी मोहब्बत कर, हुजूर के सीरत और किरदार से भी मोहब्बत कर, ताकि तेरे गुनाह मिट जाएं और तेरी नेकियां जो मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाएगा तो कैसे मिटेंगी? फरमाया सलातुल खम्स, अगर 5 वक्त नमाज अदा करे, 5 वक्त नमाज अदा करे तो दोनों 5 नमाजों के दरमियान जितने सगीरा गुनाह हैं, अल्लाह मुस्तफ़ा की उस अदाओं का सदका जो तूने 5 वक्त अदा की हैं, उस तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दे। वल जुमा तो इलल जुमा, अगर एक जुमा पढ़े और फिर अगला जुमा भी पढ़ दे, क्योंकि मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर दी, तूने तरीका अदा कर दिया, फिर मैं उस जुमे के 7 दिनों के अंदर जितने सगीरा गुनाह हैं अल्लाह वो माफ कर देता। अब फरमाया अच्छा रमदान और इला रमदान, जिसने एक रमजान पाया, यानी पिछला रमजान था आपको, फिर ये रमजान मिल गया, फिर खुशकिस्मत है वो बंदा जिसने पिछला रमजान नहीं पाया, उसकी कदर कर ली, और ये रमजान नहीं पाया और उसकी कदर कर ली। अल्लाह ने फरमाया कि बंदे अगर तू मेरे महबूब के मुताबिक रमजान पिछला भी और ये रमजान दोनों के तरीके गुजार ले, तो पूरे साल भर में जितने सगीरा गुनाह है अल्लाह पाक माफ कर। अब ये रहमतें किसकी वजह से हो रही है? मुस्तफ़ा की वजह से। उधर हुजूर की जात के साथ मोहब्बत, इधर हुजूर की किरदार और सीरत के साथ अतायत और अदब का पहल में, दोनों जोड़ लो तो दोस्तों अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता चला जाता है। रहमतों, बंदे ने सोचा मौला ये तो सगीरा गुनाह है, मेरे से कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह भी हो गए, मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया हबीब बंदा डर गया है और चाहता है सच्चे दिल से तौबा करना और माफी मांगना, तो उसको ये बात सुना दे मेरी तरफ से। सूरह ज़ुमर में है कुरान की आयत, अल्लाह तू सुना दे, खुद बंदे तेरे बंदे हैं। अल्लाह ने फरमाया हबीब यही तो बताना है कि मेरा जो इनाम होता है वो तेरे साथ होता है, तेरे जरिए होता है। अगर मैं बताऊंगा तो समझ आएगी नहीं कि हाँ देता तो मैं ही हूँ, अता मैं ही करता हूँ, बख्शिश मेरी है, अनाम मेरे हैं, पर मिलते जरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह ने फरमाया कुल ए हबीब आप फरमा दें, क्या फरमाऊंगा? आप हुजूर आप रब खोल लें, आप कहें चूंकि आपके साथ ये बड़े उन्स रखते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेज दिया। तो क्या कुल या इबादी, अब बंदा है गुनाहगार, बड़े गुनाह करने वाला, माफी चाहने वाला, अब कहना चाहिए था ना कि हबीब ने क्या दिया, लोगों अल्लाह को गुस्सा होना चाहिए था ना, बंदे ने गलती की है और गुनाह किए हैं और माफी के लिए आ गया, तो पहले गुस्सा नहीं दिखाता बंदा। बंदे के पास जाए किसी के साथ आप लड़े हों झगड़े हों तो माफी के लिए जाए, अगला बंदा गाली नहीं सुनता, वो कहता नहीं यार तू मेरे मुंडे ने मारिया, फलां कीता, ये कीता, वो कीता, साड़ी पैरी फलां कम कर लिया, जनाब कब्जा कर लिया, मेरा काटा छड़िया, तो लोग बात ही नहीं सुनते। अब ये रब है जिसको कोई हाजत और जरूरत नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि हबीबी ने क्या दुआ लोगो, यूं बात नहीं की, फिर डर ना जाए, फिर कुल या इबादी, ए मेरे बंदो, गुनाहगारों को भी अपना ही कह के बुला रहा है। हबीब ने बता दे रब फिर भी तुम रब के ही हो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहुम, अगर तुम अपनी जानों पर गुनाह कर लो, जुल्म कर लो, बड़े गुनाह कर लो, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, और मेरी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ना उम्मीद ना होना। शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा कर लो, शर्त यह है कि तुम गुनाहों से बाज आके नेकियों की तरफ सफर शुरू कर दो, खैर की तरफ सफर शुरू कर दो, अच्छाई की तरफ शुरू कर दो, बुराई का रास्ता छोड़ दो और इस नेक काम पर तौबा सच्चे दिल से कर लो। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, जितने भी गुनाह हो गए तो मैं अपनी रहमत से तुम्हें माफ कर दूं।
इन्नहु इन्नहु हुवल गफूर रहीम, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला रहम फरमाने वाला है। शर्त ये है कि मौला कैसे फिर माफी मांगे? उसने फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरे रसूल की बारगाह में आ जाओ, मेरे रसूल की बार यानी हुजूर को वसीला बना दो, तुम भी मुझसे माफी मांगो और मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर, मेरा हबीब कह दे मौला मेरे उम्मती है माफ कर दे। जब ये कहेंगे तो वाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, उसी वक्त मैं तौबा कबूल कर लूंगा और माफ भी कर दूंगा। अब ये जो राज दिया है, हम इससे तरफ जाना नहीं चाहते, हम गुनाह करते रहना चाहते हैं और इसी तरह माफी मांग के चाहते माफ हो जाए और फिर गुनाह करते चले जाए। इस तरह माफी ये तौबा नहीं है। तौबा ये है कि गलती हो गई तो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग के बंदा नेकी पर आ जाए, खैर पर आ जाए, अच्छाई पर आ जाए। नमाज नहीं पढ़ता था पढ़ने वाला हो जाए, रोजा नहीं रखता था रखने वाला हो जाए, माँ बाप का अदब नहीं करता था करने वाला हो जाए, माँ बाप की बेअदबी करता था तो उससे बेअदबी से बाज आ जाए। अगर चाहता है पता करना कि अल्लाह राजी है या नाराज है तो बाप के चेहरे को देखा करे। अगर बाप राजी है, वो सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके पालने वाला बाप, जिसके पल्ले अब कुछ नहीं रहा गुर्बत की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, जो औलाद की जेबें भरता था, ए बंदे तू नमाज पढ़ के और रोजा रख के सिर्फ राजी ना कर। अगर ये भी देखना चाहता है कि मेरी नमाज से मेरे अमल से अल्लाह राजी है या नाराज है तो बाप को देखा कर। अगर तेरा बाप तुझ पर राजी है तो फिर रब राजी है, अगर वो नाराज है तो फिर अल्लाह भी नाराज है। फिर पढ़ता रहे नमाज और रोजे रखता रहे। अगर मेरी रहमत का हकदार बनना है तो फिर औलाद की जेबें बाप भरता था जो उसके पास टूटा फूटा था। अब अल्लाह ने औलाद को दिया है तो बाप की जेबें भर के रखे, माँ का अदब करे। और इसका ये माना नहीं है कि माँ कई घर में ताकतवर होती है तो लोग माँ का साथ देते हैं, बाप को कुछ नहीं समझते। कई जगह बाप ताकतवर होते हैं, माँ को लोग कुछ नहीं। अदब ये है कि माँ और बाप, वो तो मियाँ बीवी हैं आपस में, औलाद का हक ये है कि दोनों के साथ हुस्न सलूक करे, दोनों के साथ अदब करे, दोनों के साथ हुस्न सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। अगर ये करेगा तो फिर मैं माँ की हिदमत कर, जन्नत इधर उधर तलाश ना कर, उसी माँ की हिदमत में उसके कदमों में जन्नत रख दी अल्लाह ने। तो ये जो सारे मर्तबे मिल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुजूर फरमा रहे हैं, आपका ये फरमान मुस्तफा है, हुजूर की निस्बत से मिल रहे हैं, आका अलैहि सलाम की निस्बत से। फिर ये माना भी नहीं कि बीवी की मारता फिरे, ये भी सुने। बीवी की वजह से, क्योंकि मैं बात दूरी नहीं छोड़ता, गटमट नहीं करता, खिचड़ी नहीं पकाता, बात को समझाता हूँ ताकि आपको समझ भी आए कि हमने रहमत और हुकूक अदा कैसे करने होते हैं। ये माना नहीं है कि बीवी की वजह से माँ की बेअदबी करे, ये माना। और दूसरा ये माना भी नहीं है कि माँ और बाप की वजह से बीवी को मारता रहे और बीवी का हक अदा ना करे, ये भी दीन नहीं है। वो भी किसी की बेटी है, वो घर छोड़ के आपके घर आई हुई है, उसको भी खुराक देना, उसको लिबास देना, उसकी इज्जत करना, ये हम पर हक है उसका और हम पर फर्ज है उसको अदा करें। हुजूर ने फरमाया अगर सदका देना है ना, सदका हम इर्द गिर्द देते हैं ना, हुजूर ने फरमाया जो लुकमा तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, हुजूर ने फरमाया वो भी सदका। बुरकी रहमत का नज़ूल देखें, बीवी बच्चों को देते खर्च करते, हुजूर ने फरमाया वो भी। हम सदका खिरात बार से शुरू करते हैं, पहले सबसे पहले अपने बाप पर खर्च कर, माँ पर खर्च कर, बीवी पर खर्च कर, बच्चों पर खर्च कर, अपने भाइयों पर खर्च कर, अपनी बेटियों पर खर्च कर, अपने बहनों पर खर्च कर। हुजूर ने फरमाया जिसने 2 बहनों की परवरिश की और 2 बेटियों को पाला, उनकी शादियों तक बहनों को ले गया, भाई था मेहनत करके मजदूरी करके अपनी बहनों को शादियों तक ले गया, अपनी बेटियों को पाला परवरिश करके। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में यूं दाखिल होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां। इससे बड़ा और क्या हुजूर फरमाया अपनी रहमत और अल्लाह के फजल का। अगर चाहते हैं कि किसी के साथ क्या दाखिल होना, अगर नबी पाक के साथ ही जन्नत में जाना चाहते हैं मिलकर, तो अपने घर से इब्तिदा शुरू करें नेकी और खैर की। अगर हम नेकी और खैर की इब्तिदा रहमत इनके साथ शुरू करें तो अल्लाह का फजल और रहमत नाजुल होगी। दुनिया में मुश्किलात आती हैं भाई, परेशानी आती है, मुसाइब और आते, गुर्बत भी आती है, दुख भी आते हैं, लेकिन बंदा यह है कि हर हाल में मौला के साथ जुड़ा रहे। आखिर में बस एक वाकया करके एंड कर रहा हूं। हजरत दाऊद ताई फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में था, मेरे मोहल्ले में एक औरत थी
जवान औरत, उसका शोहर फौत हो गया, 2 4 5 बच्चे थे, जवानी में बेवा हो गई। उन यतीम बच्चों की परवरिश करने के लिए उसके पास वसाइल नहीं थे। घर का खर्चा देखा तो कुल 5 रुपए, 5 दिरहम या दिनार थे। उसने क्या किया, 2 दिनार से वो खाना ले आई और 3 दिनार की वो पशम ले आई। पशम नहीं होती, ऊन ले आई। उससे वो स्वेटर उसने बुना, कुछ चीजें बुनी। दूसरे दिन बाजार बेच दिया, वो 5 दिनार का बिका। तो हर रोज वो 2 दिनार का खाना ले आए या 3 दिनार का, 2-3 दिनार की वो पशम ले आए। उससे वो गुजारा चलता रहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपने बच्चों के लिए इज्जत नहीं बेची, बल्कि इज्जत के साथ वो 5 दिनार में मेहनत मजदूरी करके बेहयाई नहीं की, किसी के घर नहीं गई। बस अल्लाह की दीन और हुजूर की हिफाजत में, दीन की हिफाजत में अपने बच्चों को परवरिश करती रही। हत्ता के 2 साल बीत गए इसी तरह मेहनत मजदूरी करते करते। एक दिन क्या हुआ, वो घर में पन्ना लेके आई ना, उनका पशम का, उसने सेन में रखा। तो अंदर कोई चीज लेने गई तो एक परिंदा आया, उसने वो पिन्ना उठा लिया और भाग गया, उड़ गया। वो बड़ा दौड़ी, पर क्या कर सकती, पिंडा उड़ गया। परेशान हो गई कि मेरे पास तो यही वसाइल थे, मैं बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी, मेरा तो है भी कोई नहीं मोहल्ले में जिसके पास जाऊं। मैं तो 2 साल हुए जवानी अपनी में लिए हुए बच्चों को संभाले बैठी। उस दौरान पहले दिन भूखी रही, दूसरे दिन भूखी प्यासी रही, 3 दिन जब भूख प्यास में गुजर गए और बच्चे बिलखते थे, रोते थे, खुद गिरते थे निकाहत से। परेशान होगी, किसके पास जाऊं, जवान औरत हूं, कोई क्या कहेगा, किस तरह जाऊं। उसने कहा कि मोहल्ले में सुना है दाऊद ताई का घर साथ है, तो चलो वो नेक आदमी है, उनके पास जाती है। उनके पास गई, दरवाजे पर दस्तक दी। भूखी थी, बच्चे रो रहे थे, खुद प्यासी भूखी परेशान थी। 3 दिन हो गए थे फाके से। हज़रत दाऊद ने दरवाजा खोला, फरमाया दाऊद सुना था तेरे खिताब सुनते थे, तेरी तकरीरें सुनते थे, तू कहता था रब बड़े फजल वाला, रब बड़ी रहमत वाला है। 2 साल हुए अपने बच्चों को पालते, इन 5 दिनार में गुजारा कर रही थी, बच्चों का पेट पालती थी, उनको वही खाना देती थी। आज वो एक पिन्ना मेरे पास बचा था, आज परिंदा वो भी लेके उड़ गया। बता तेरा रब रहमत वाला है या जुल्म करने वाला। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते मैं कांप गए। दाऊद कहते मैं कांप गया, परेशान हो गया। अंदर गया, मैंने चाहा कुछ खाना, कुछ पैसे इसको देता हूँ, उसका हौसला बढ़ाता हूँ, क्या कर सकते थे। अभी अंदर जाना चाहता, मैं बेटी अंदर आ जाओ, उसको बिठाया सेन में। खुद अंदर जाना चाहते थे खुराक पैसे लेने के लिए, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब वापस मुड़ के दरवाजे पर आए तो 10 आदमी बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप ही दाऊद हैं? आपने फरमाया हाँ मैं ही दाऊद हूं। उसने कहा कि हम फलां मुल्क में गए थे, बड़े ताजर हैं और बड़ा माल कमाया है, रास्ते में दजला बगदाद में बहता, उसमें हम कश्ती में आ रहे थे कि अचानक तूफान आ गया, पानी आ गया और हमारी कश्ती में सुराख हो गया, उसमें पानी दाखिल होने लगा। हमारे माल बड़ा कमाया था, लेकिन हमें अपनी जान जाती हुई जब दिखाई दी, बड़ा कोशिश की पानी को बंद करने की, लेकिन वो सुराख बंद नहीं होता था, पानी आता जाता था। हमने अल्लाह से दुआ की, मौला अगर आज बचा ले, न रिज़्क़ हलाल कमा के लाए तो 10,000 दिनार सोने की अशरफियां हम तेरे नाम पर दे देंगे। कहते उसी लम्हे हमने देखा कि फजा से एक परिंदा आया, उसके पंजों में एक ऊन का गुच्छा था, पिन्ना था, उसने वो हमारी कश्ती के अंदर फेंक दिया। हमने वो पिन्ना पकड़ा, जो सुराख था कश्ती का उसके ऊपर रखा तो पूरा फिट आया, सुराख बंद हो गया। हमने पानी निकाल दिया तो यानी थम गई, हम बच गए। तो 3 दिन से हम तलाश कर रहे हैं किसी सही हकदार तक पहुंचाएं। तो किसी ने बताया कि दाऊद बड़े नेक हैं, तो हम आपका पता पूछते आपके पास आ गए हैं। ये 10,000 दिनार है और हाथ में वो पिन्ना भी पकड़ा हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने दरवाजा खोला, फरमाया बेटी जरा। वो आई, आपने 10,000 दिनार उसके एक हाथ पर रखे और पिन्ना दूसरे हाथ पर रखा। फरमाया बता बेटी, तो 2 साल जो तू अपनी इज्जत लेके बैठी रही, किसी के आगे इज्जत नहीं बेची, अपने बच्चों का पेट पालती रही सीरत मुस्तफा के मुताबिक और जिंदगी बसर करती रही। रब ने देखा कि ये बंदी मेरी अपने बच्चों की परवरिश के लिए सारी जिंदगी 2 साल गुजारे हैं और मेहनत मजदूरी करके पाल रही है और मेरे दीन पर राजी है, मेरी जात के साथ राजी है। उसने रहमत ये की, फजल ये किया, अब किसी को मांगना ना पड़े।
उसने 10,000 सोने की अशरफियां दे दी हैं और तेरा पिन्ना भी तुझे वापस कर दिया है। बता कि वो रब रहम करने वाला है या जुल्म करने वाला है। वो बीबी रो पड़ी, कहने लगी खुदा की इज्जत की कसम, रब से बैठ कर रहम करने वाला और फजल करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। किसी का हक ना खाओ, ज्यादती ना करो, जुल्म ना करो और किसी के लुक्मे ना छीनो, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो। हक है वापस लौटा दो। खुदा की इज्जत की कसम, अगर रब की खातिर करते रहे तो गुर्बत भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी। हर मुश्किल से, गुर्बत से रब कायनात अपनी रहमत से जरूर निकालेगा, जरूर करम करेगा। बस ये पैगाम था जो मैंने आपको देना था और ये अर्ज थी जो मैं कर देता हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान हम तो बात ही बस यही करते हैं, मसलक की या फिरके की, ये लड़ाई झगड़े की हमारे पास बात सौदा ही नहीं है। हमारे साथ सौदा ही मोहब्बत का है, सौदा ही प्यार का है। तो इस सौदे को मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अगर अच्छा लगे तो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश ज़रूर करें ताकि अल्लाह की रहमत के हकदार बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मौला, बड़े ही हताकार गुनहगार तेरी बारगाह में हाजिर है। आज मौला रमजान मुबारक की कितनी सहरियां हो गई, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते, अगर तूने माफ ना किया तो कौन माफ करेगा? बता, तेरी रहमत की उम्मीद लेकर, तेरे करम की उम्मीद लेकर तेरी बारगाह में मौला गुनाहों समेत हाजिर है। हमें माफी अता फरमा मौला, हमें बख्श दे और अपने फजल से हमें नवाज दे। मेरे मालिक, तू बड़ा करम करने वाला है, तू बड़ा फजल करने वाला है। मौला, तू उस वक्त भी तो पालता था जब माँ के पेट में थे। मौला, उस वक्त भी पाला मौला जब हम खाने के काबिल न थे। मौला, उस वक्त भी तू हमारी हिफाजत करता था जब चलने के काबिल न थे। मौला, इंसान है खताकार। मौला, जिंदगी इसी तरह ग्रहों में बसर होती चली गई है और जा रही है। मालिक, पर तेरी रहमत की उम्मीद सुनकर तेरे रमजान मुबारक के पाक बाबरकत महीने में मौला तेरे महबूब का वसीला और वास्ता दे के अर्ज करते हमारे गुनाहों की माफी अता फरमा। मौला, हुजूर की मोहब्बत में जीना दे दे और आका अलैहि सलाम की गुलामी में मौत दे दे। मौला, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते मौला सबकी नेक तमन्ना और हजात को पूरा फरमा। मौला, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते मेरे माल के कुल, ए माल के कदूस, ए माल के रहमान और रहीम, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते तुझे वास्ता पंचतन पाक का, पाक हुसैन के हसीन कदमों का वास्ता, सबकी मुश्किलात को, परेशानियों को, दुख दर्दों को दूर फरमा। मौला, जिनकी औलाद नरीना नहीं, तुझे तेरे हबीब का वास्ता उन्हें एक साल औलाद नरीना अता फरमा। मौला, जिनकी बेटियां बेटे जवान हैं मौला, तुझे वास्ता मुस्तफ़ा की औलाद का, बेटियों का मौला सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादरे ततहीर का वास्ता मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते मौला करीम उनके लिए बेहतरीन सबब पैदा फरमा। या अल्लाह, जिनके रिज्क नहीं है उनके रिज्क हलाल वाफर मकदार में अता फरमा। ए मेरे मालिक, फलस्तीन और गजा के मुसलमान बड़े परेशान हाल है मौला। मौला, वो बेयारो मददगार पकार रहे हैं मौला, आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा। मौला करीम उनकी मदद फरमा और मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते मौला हुजूर की उम्मत की खैर फरमा। मौला, सबकी नेक तमन्ने हजात को पूरा फरमा और जो चीज़ों कार दुनिया से बाईमान चले गए मौला उनकी बख्शिश फरमा। मौला, फिर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हमें माफ़ी अता फरमा, उस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मदिन व नूरिल अर्शिही व ज़ीनतिही। अस्सलामु अलैकुम।